My dear NEET aspirants, I am getting some of your call. बच्चे बोल रहे हैं सर 2024 में 4 क्वेश्चंस आए थे, मीन्स टू से 16 मार्क्स। हो सकता है इस बार भी ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। किससे? यस, प्लांट किंगडम से। सर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर बहुत मैटर करता है एग्जाम्स के लिए। सर क्या करें, कंफ्यूजन भी हो रहा है। सो बेटा डोंट वरी, आई एम हियर ओनली फॉर यू। चलो अगले 20 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ बेटा, और यस लेट्स सी। सो कंफर्म योर 20 मार्क्स इन ओनली सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस, एंड दैट विल बी अ पैंसी रामबान का काम करेगा आपका जब आप प्लांट किंगडम के क्वेश्चन सोल्व करोगे अपने नीट एग्जामिनेशन में। ओके बेटा, सो लेट्स कंफर्म। कम आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर 2014। मैं ज्यादा नहीं, रिसेंट क्वेश्चन ही ले रहा हूं ताकि आपको उसे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रेंथन मिले। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं कॉन्सेप्ट भी देने जा रहा हूं बेटा, ये मैं सोचना मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं। हर 20 क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट मिलेगी उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन किसी तरह का आएगा, वो सोल्व होना ही है। ओके, so लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस 20 मिनट्स फॉर योर बॉटनी एग्जामिनेशन, बॉटनी क्लास। लेट्स सी। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन नहीं पाया जाता? बहुत लोगों को आंसर याद है, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले एग्जाम में हो सकता है उसी पार्ट से दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये देखते ही बच्चे लगता है ये सर जिम्नोस्पर्म में तो ये वेसल्स होता नहीं है, ये तो आसान है। सर आसान तो है, बट वाई आर नॉट थिंकिंग कि अगली बार इसी नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या इसके बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा, मुझे पता है। चलो अभी बताता हूं मैं आपको। अब बात हो रही है सीब सेल्स की। सीब सेल तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने सीब सेल को सुना जरूर है, कहां सुना है आपने? फ्लोएम में, कि सीब ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वहां पे होते हैं क्या? सीब ट्यूब एलिमेंट, राइट। और इसके साथ एसोसिएट होता है कॉम्पेनियन सेल्स, ये आप सबको पता है, कॉम्पेनियन सेल्स। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉट जिम्नोस्पर्म रादर एंजियोस्पर्म। ये आपने रट्टा मारा हुआ है, याद भी है आपको, बट यहां क्वेश्चन सीब ट्यूब एलिमेंट्स का नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है सीब सेल्स से। सीब सेल्स क्या है बेटा? ये सीब सेल्स ऐसे हैं जो जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, और यही सीब सेल्स जब इवोल्यूशन हुआ और आपस में एसोसिएट हुए, कॉम्पेनियन साल के साथ कॉम्पेनियन सेल्स भी जब बने, और जब बहुत सारे सीब सेल्स एसोसिएट होकर सिंसाइट्स हुए, तब उनको छोटे छोटे मेंबर्स मिलके उन्होंने बनाया, किसको बनाया? सीब ट्यूब एलिमेंट्स को बनाया, जिसमें सीब ट्यूब्स होंगे, सीब पोर्स होंगे, सीब प्लेट्स होंगे, सीब प्रोटीन्स होंगे, जिसको फ्लोएम प्रोटीन्स हम बोलते हैं। ये सारी चीजें आई थी, गॉट इट। तो यहां पर एक और नया चीज आता है, क्या? एल्ब्यूमिनस सेल। अब बोलो सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा है, तो एनसीईआरटी में नहीं है तो भी क्वेश्चन आ सकता है। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। यस, तो बेटा क्या सोचना है, ये जो सीब, अब बोलोगे सर ये एल्ब्यूमिनस सेल, तो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, हमें किसी ने बताया भी नहीं कि एल्ब्यूमिनस सेल क्या है। तो यहां जिस तरीके से हमारे पास एंजियोस्पर्म में कॉम्पेनियन मींस सखी, वो फ्रेंड है, उसका दोस्त है, ये सीब ट्यूब के जो सेल्स होते हैं वो बिना कॉम्पेनियन सेल्स के नहीं रह सकता। जय और बीरू वाली दोस्ती है उनकी, ठीक उसी प्रकार से एक और दोस्ती जो है वो देखा गया सीब सेल्स का एल्ब्यूमिनस सेल्स में। वो कहां पे? एंजियोस्पर्म में नहीं बेटा, वो था कहां? यस, दैट वाज इन द जिम्नोस्पर्म। माइंड वेल। और ये ट्रैकीड्स तो ये है ही कॉमन है, ट्रैकीड्स ज्यादा डेवलप होते हैं कहां पे? जिम्नोस्पर्म में। तो बेटा अब इस क्वेश्चन की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। इसका मतलब आपको एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन आए, जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आए, तो इससे बन जाना है। बट एक और अच्छी चीज क्या है कि जो टेरिडोफाइटा में है उसी तरह की चीजें जिम्नोस्पर्म में भी ये समझने की जरूरत है। मींस टू से जिस तरीके से जिम्नोस्पर्म में हमारे पास वेसल्स नहीं होते, टेरिडोफाइटा में भी वेसल्स नहीं होता।
राइट तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन चीज है, लेट्स सी। मैंने क्या बताया कि टेरिडोफाइटा हो या जिम्नोस्पर्म, इन सभी में क्या होते हैं, सीव सेल होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं, ये वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। माइंड वेल। अब आप बोलोगे कि आखिर इनका काम क्या है, लेट्स सी। हमने यहां पर बहुत अच्छा से बताया है कि ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं ये भी पैरेंकाइमा से हैं, पैरेंकाइमेटस नेचर के हैं, लिविंग्स हैं नाउ। और ये क्या करते हैं, हमेशा काउंटर पार्ट बनते हैं किसके, कंपेनियन सेल्स की तरह ये काम करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपेनियन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एज वेल एज द टेरिडोफाइटा। तो उसकी जगह पर कौन होगा जो ये काम करेगा, यस, फॉर दैट वी हैव द अल्टरनेटिव एंड दैट वेरी अल्टरनेटिव इज व्हाट, यस, दैट वेरी अल्टरनेटिव इज एल्ब्यूमिनस सेल। तो आप कह सकते हो एल्ब्यूमिनस सेल कंपेनियन सेल का काम करेगा कहां, जब हम टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में बात करेंगे। गॉट इट। तो यहां स्पष्ट हो गई बात कि हमारे पास टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, वहां पे सीव सेल्स होंगे और एल्ब्यूमिनस सेल्स होगा। जबकि हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म में तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होंगे। I think by this explanation and the concept, crystal clear concept, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, नाउ डोंट वरी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक को मैं सोच रहा था क्यों ना आपको थोड़ा सा एक नटसेल में एक इवोल्यूशन की बात बता दूं ताकि आपको कोई कॉन्सेप्चुअली भी क्वेश्चन ट्विस्ट करे तो आपसे बन जाए। यहां पे क्या कहानी है और समझते हैं। ये मैंने लिखा है कि इवोल्यूशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। आप सबको पता है हमने कहानी शुरू करी थी प्लांट की एल्गी से, और एल्गी में कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज वीटी नहीं होते, आप सबको पता है। वही नहीं, इसी के बगल में ब्रायोफाइटा डेवलप हुआ और यहाँ भी कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, ये भी आप सबको पता है। नाउ when we get first time, yes, first time टेरिडोफाइटा आया जहां पे सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज आई। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, which one is the first vascular plant? तो yes, आपका आंसर होगा क्या, टेरिडोफाइटा। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि which one of the following is the फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाता है क्या, ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं, आप सबको पता है कि उसके पास एंथेरोजोइट्स होते हैं और बिना पानी का एंथेरोजोइट्स मूव नहीं करेगा, फर्टिलाइजर नहीं करेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। गॉट इट। नाउ अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या मिला, जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म में भी हमारे पास बिल्कुल जो वैस्कुलर टिश्यूज है वो तो आ गई, लेकिन अभी मैंने बताया इन दोनों में हमारे पास ना तो वेसल्स आए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ना ही कॉम्पेनियन सेल्स आए हैं। ये दोनों नहीं है। ये कब डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं जब हम आगे आते हैं कहां पे, एंजियोस्पर्म में, तो डेवलप होते हैं। अब मन में प्रश्न ये आता है कि इसके जगह पे काम फिर कौन कर रहा है, वही तो भी मैंने बताया आपको बेटा। क्या बताया कि इसके जगह पे हमारे पास क्या होते हैं, यस, इसके जगह पे हमारे पास एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। गॉट इट। और इसके जगह पे सीव सेल्स होते हैं। गॉट इट एवरीवन। तो इस तरीके से आपने समझना है कि कैसे कैसे प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये हमारा वेल डेवलप आता है जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ तो यहाँ भी होता है जिम्नोस्पर्म में, बट वो वेसल्स नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही ग्रुप हमारा ऐसा है जो वेसल लेस है। गॉट इट। सो अब मुझे लगता है वैस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। गॉट इट। एक और चीज आती है, क्या आता है, वो होता है स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन करके एक क्वेश्चन आता है, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन आप समझ पा रहे होगे स्टील से बना है। अपने मॉर्फोल एनाटॉमी नीट के क्लास 11 में जो एनाटॉमी है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, आपको याद होगा, स्टील। एक्चुअली ये स्टील क्या है, दिस इज अ कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जाइलम होता है एंड दैट वेरी जाइलम इज बीइंग सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये कोर है वैस्कुलर टिश्यूज का। सो क्वेश्चन ये आ सकता है फर्स्ट स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन कहां डेवलप हुआ, तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, सबसे पहली बार। गॉट इट एवरीवन। तो मुझे लगता है इन सारे पार्ट से आपको वैस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से आए तो आपका आराम से बन जाएगा। गॉट इट। और आपको ये पता है कि भाई टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में और एल्गी में हमारे पास क्या नहीं है? यस, हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। गॉट इट। इसलिए उनका ज्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। गॉट इट। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। यस बेटा, अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब देखो, ये हमने पूछा है, हमने नहीं पूछा है, नीट ने पूछा है बेटा। ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनकरेक्ट पेयर बताना है। और ये क्वेश्चन फिर से देखो, ये सब क्या है? ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स और ये मेंबर हैं किसके? टेरिडोफाइटा के। अब इसमें एक बड़ा सिंपल ट्रिक्स आता है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं वो सिंपल ट्रिक से पकड़ लो। फिर इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। ये देखो, हमारे पास क्या है? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, जिसमें हमारे पास 4 ग्रुप है। पहला हमारा है साइलोप्सीडा, दूसरा है हमारा लाइकोप्सीडा, तीसरा है स्पेनोप्सीडा और फोर्थ इज द टेरिडोप्सीडा। अब आप समझे क्वेश्चन कहां सेट किया जाएगा क्वेश्चन सेटर के द्वारा, और आपको फंसाने की साजिश चलेगी। उस साजिश को समझ लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ये समझते हैं बेटा। कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि साइलोटम का पेयर खोजो, क्योंकि साइलोप्सीडा, साइलोटम, ये तो नाम से स्पष्ट हो गया, क्यों पूछेंगे क्वेश्चन सेटर। नाउ दूसरा आते हैं। दूसरा आप देखो, ये देखो लाइकोप्सीडा, और यहां नाम का रखा लाइकोपोडियम। ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। पूछा क्या जा सकता है कि हाँ ये बताओ कि भाई जो सिलेजिनेला है वो किसका मेंबर है? तो आपको याद रखना है कि भाई सीला है तो लाइक तो बनता है ना, सीला है तो लाइक तो बनता है। यस, तो लाइकोप्सीडा में ही सीला आएगी, मतलब सिलेजिनेला आएगा। नाउ तो यहां ये आपको याद करना है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आपको याद हो चुका है। गॉट इट। नाउ अब देखो यहां पर टेरिडोप्सीडा, यहां भी आप देखो ये लिखा है उन्होंने टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, लग रहा है ना, दोनों भाई और चचेरे भाई हैं यहाँ पे, नाम से स्पष्ट है। ये भी एग्जाम में जल्दी नहीं पूछता। कंफ्यूज कहां करेगा? यस, कंफ्यूजन के लिए वो क्वेश्चन क्लियर करेगा। एडियंटम नाम से मैचिंग नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ये जो भी टेरिडोप्सीडा वाले ग्रुप है, मैं बोलता हूं याद रखो पैडमैन, पैड याद रखो, राइट ना। सो पी फॉर यस, पी फॉर टेरिस, ए फॉर एडियंटम एंड डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। सो पैड याद रखना है, कहानी खत्म। और ये स्पेनोप्सीडा है, इसी को आर्थ्रोप्सीडा भी बोलते हैं, ज्वाइंट्स होता है। और उसी ज्वाइंट्स पे क्या है हमारे पास? नोड, इंटरनोड्स बने होते हैं। और वो आप इक्विजिटम, जैसे यहाँ पर आपका आया ना, ये इक्विजिटम, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, एडियंटम तो हो चुका है, ये है इक्विजिटम। तो इक्विजिटम को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? हॉर्स्टेल बोलते हैं। जैसा मैं समझा रहा था कि आप देखोगे कि उसकी ग्रुप जो होगी इससे नोड, इंटरनोड बटी होती है ना, एंड दैट विल अपीयर लाइक, जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हॉर्सटेल की तरह दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हॉर्सटेल इक्विजिटम। गॉट इट। तो मुझे लगता है पूरे क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया। क्या क्या याद हुआ? टेरिडोप्सीडा, लास्ट का मोस्ट एडवांस पार्ट। प्रिमिटिव पार्ट 1 इज द साइलोप्सीडा। साइलोप्सीडा में कौन आता है? एक ही आता है, साइलोटम। एनसीईआरटी में एक ही दिया, होते बहुत हैं बट एक ही दिया, चलो ठीक है, एनसीईआरटी याद करना। दूसरा मैंने क्या बोला? लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम, याद करने की जरूरत नहीं है। तो लाइक है तो सीला आएगी, तो सीला एंड लाइक, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन सेकेंड पार्ट इज व्हाट? यस, सेकेंड पार्ट इज योर लाइकोपोडियम के बाद आपका आता है क्या? स्पेनोप्सीडा, जिसको इक्विजिटम बोला। एंड फोर्थ इज द टेरिडोप्सीडा, एंड दैट टेरिडोप्सीडा विल हैव द पैड। अब ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से किसी तरह से आएगा तो आप बना सकेंगे। लेट्स सी अब एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला इसने? अब ध्यान दो, साइलोप्सीडा, साइलोटम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। लाइक बनता है सीला के लिए, ये भी आपको पता है, सही हो गया। टेरिडोप्सीडा, टेरिस मैंने बोला था, ये भी सही हो गया। तो बट नेचुरल है, ऑड वन कौन सा हो गया? ये स्पेनोप्सीडा में इन्होंने क्या दिया है? एडियंटम। और आपको पता है इसमें केवल कौन होता है? इक्विजिटम होती है। तो इन दिस वे इफ नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, तो क्या होगा? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको सही बनाओगे। गॉट इट? यस। तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन था अपना। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने क्या बताना है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। यहां पे मैचिंग की बात हो रही है और ये मैच में हमने लिया है, सही से देखो तो यहां पे प्लांट किंगडम के लगभग सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा होल्ड करके एक एक चीज को समझ लेंगे और समझो कि हाफ प्लांट किंगडम के क्वेश्चन यहीं से बन जाने हैं। यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा, क्योंकि यहां देखो सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया आपके पास? ब्रायोफाइट आ गया, ट्रेडोफाइट आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया, चारों ग्रुप आ गए अपने। गॉट इट? तो इसलिए बेटा अभी इसको बाद में समझते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरा मकसद आंसर बताना नहीं है, मेरा मकसद कॉन्सेप्ट देना है और जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको न्यूमोनिक्स देना है, ताकि आप एग्जाम में क्रैक करो और कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। गॉट इट? तो लेट्स सी, इसके कॉन्सेप्ट के लिए आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात करते हैं हम एल्गी की। एल्गी में क्या है? एल्गी में आप देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये एल्गी और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास एल्गी में 3 एल्गी हो गए। यस, वन इज योर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लियर है? यहां पर आप देखो, यहां पर एक सेल का सिंगल सेल एक ही आता है, वो है क्लामाइडोमोनास। वैसे हम ऐसा मानते हैं कि जब क्लासिफिकेशन की बात होती है तो क्लामाइडोमोनास को बेटा हम कहां नहीं रखते हैं? यस, हम उसे एल्गी में नहीं रख के प्रोटिस्टा में रखते हैं, बट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है इसलिए हमने रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कैरेक्टर के लिए रख सकते हैं। जब यही बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं क्लामाइडोमोनास, तो फिर ये हमारा क्या बन जाता है? दैट इज द वॉल बॉक्स। गॉट इट? उसके बाद क्या होगा? जब यही फिलामेंट स्ट्रक्चर में आएंगे तो हमारा बन जाता है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। गॉट इट? तो वह समझ ले, आप बहुत आसानी से समझ ले। क्या? यदि एक सेल का है तो यस क्लामाइडोमोनास, उस एक सेल ने पूरी कॉलोनी बना दी तो कॉलोनियल एल्गी हो गया एंड दैट इज योर वॉल बॉक्स। अब वो एक सेल डिवाइड होके फिलामेंट स्ट्रक्चर बना दिया तो या तो स्पाइरोगायरा नहीं तो यूलोथ्रिक्स। गॉट इट? उसके बाद मैंने कहा कि यदि उसके अंदर ब्रांचेज आ जाते हैं, राइट, तो ब्रांचेज जब आ जाएंगे तो वो डेवलप हो जाता है किस चीज में? कारा में। एंड कारा इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टोन वर्ड्स। क्यों? उसके सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, इसीलिए वैसा मानते भी हैं कि वो मलेरिया कंट्रोल में हेल्प होता है। क्योंकि सर मलेरिया कंट्रोल, यहां मलेरिया कहां से आ गया? बिल्कुल, लार्वा तो कहां होते हैं? पानी पे ही होते हैं। और जहां पे ये कैरा होगा उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा? वाटर होल्ड नहीं करेगी। वाटर होल्ड नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? लार्वा तो मर ही जाएंगे ना। तो वो क्या कर रहा है? वो मलेरिया कंट्रोल भी कर रहा है। गॉट इट? तो बेटा मैंने क्या एग्जांपल याद करना है? पहला क्या बताया मैंने? क्लामाइडोमोनास, एक सेल का, कॉलोनी बना दी, वॉल बॉक्स बन गया, लंबा फिलामेंट स्ट्रक्चर आया तो या तो वो स्पाइरोगायरा होएगा नहीं तो फिर यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? और जब वेल ब्रांच हो गया तो हमारे पास कौन आता है? कारा आता है। तो कारा इज अ एडवांस वन हियर। तो दिस इज योर ग्रीन एल्गी। आई थिंक याद हो गया सबको बेटा। नाउ अब देखो ब्राउन एल्गी याद करते हैं। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से हैं हमारे पास? एक फ्यूकस है, एक्टोकार्पस है, केल्प है, लैमिनेरिया है, सरगेसम है और डिक्टियोटा है। यहां पर कुछ ऐसे निमोनिक्स हैं जो थोड़ा सा कॉमन लगेगा, जो आप शायद बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, बट प्यारा सा है, याद करोगे। मैं बोलता हूं बच्चों को याद रखना, फेक, साला, डिक्टियोटा। बोलोगे क्या सर साला बोल रहे हो? हाँ बेटा याद कर ले, याद करने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ तो अभी देखो बेटा क्या बोला मैंने। फेक, फेक का मतलब ये फेक हो गया। एफ फॉर फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस, के फॉर केल्प, साला, साला मीन्स टू से यस, ये हो गया सा, सरगेसम ये हो गया ला, मीन्स टू से लैमिनेरिया, और डिक्टियोटा, डिक्टियोटा है। और एक और बात बता दूं, जहां साला है वही माला भी है। क्योंकि सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, माला का मतलब माला, ये इसके रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। किसके? ब्राउन एल्गी के। ला मीन्स लैमिनेरिया एंड मा मीन्स मैनिटॉल। तो याद ही रखना, ये भी निमोनिक्स याद रखना ट्रिक्स के साथ। क्या? जहां साला वही पेड़ माला, एंड दिस बोथ आर अंडर ओनली brown algae. Got it बेटा? Now let's move the next one and that one is the red algae. And red algae में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा एगैरोफाइट है। अगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एगैरोफाइट, तो वो एगैरोफाइट्स कौन है? दैट इज ग्लैसिलेरिया एंड जेलिडीनियम। नाम से स्पष्ट है, जेल बनाने वाला जेलिडीनियम, जेली होता है ना,
राइट ना, जो आप आइसक्रीम में यूज करते हो, राइट, और हम यूज करते हैं बहुत जगह। दूसरा हमारा है पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। मैं बच्चों को बताता हूँ, याद करो इसको कैसे, GGPP, GGPP याद हो गया आपको भी क्या? हाँ बेटा, GGPP। और यहां पे जो GGPP है, इसमें जो GG है यही आपका कौन है? दिस इज योर एगैरोफाइटा। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है कि एगैरोफाइटा किस ग्रुप का है? यस, दिस इज फ्रॉम द रेड एल्गी। और रेड एल्गी में दो ही मेंबर आते हैं जो अगार प्रोड्यूस करता है, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडीनियम। गॉट इट एवरीवन? सो GGPP, दिस इज फॉर रेड एल्गी। Phaeoxala dictyota, this is for brown algae. And Chlamydomonas नंबर 1 ग्रुप में आ गया, वॉलबॉक्स। फिलामेंटस हो गया, स्पायरोगारा एंड इलोथ्रेक्स। और वो वेल ब्रांच हो गया, राइट ना? देन दिस इज योर यस गारा। तो आई थिंक एल्गी याद हो गया। डन एवरीवन? यस, गुड गुड गुड। लेट्स मूव। अब आइए बेटा बात करते हैं, है ना, एक और बहुत कॉमन टेबल दिया है आपके एनसीईआरटी में, और इससे एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। आइए इसको जबरदस्त तरीके से, है ना, समझते हैं, याद करते हैं। बड़ा सिंपल लिया इन्होंने। एक जो है हमारा ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, और ये है आपका रेड एल्गी। नाम से स्पष्ट है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। फाइसी, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ द एल्गी। गॉट इट? नाउ अब मैं बात करता हूं किसकी? यस, अब मैं बात करूंगा इसके कॉमन नेम तो होंगे इसका पूरा। अब आता है मेजर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में कोई आपको इस सीक्वेंस याद रखना है, मैं बताता हूं, याद रखना है। जाबारा, याद रहेगा? जाबारा, ऐसे याद रखना ताकि आपको सीक्वेंस याद रहेगा कि हाँ मैं सीक्वेंस कैसे सीक्वेंस में याद करा, जाबारा जाबारा जाबारा, ऐसे याद करना बेटा, राइट ना? अब यहां पर ये सीक्वेंस याद हो गया, अब आपको गड़बड़ नहीं होनी है, जबारा याद होना है, राइट ना? अब यहां ध्यान दो, ये क्या? ए ए ए, और अल्फाबेट में ए के बाद क्या होता है? बी सी डी, तो वही तो है, बी है, सी है, डी है। तो याद करने की दिक्कत कहाँ है? ए इज वेरी कॉमन, देन बी सी डी, बी ग्रीन एल्गी, सी ब्राउन एल्गी, डी रेड एल्गी। वेरी सिंपल टू रिमेंबर, राइट ना? नाउ देन वी हैव द स्पेसिफिक पिगमेंट, जिसके कारण उस एल्गी की अपनी कलर होती है। यस, अब वो कौन सा है? ध्यान दीजिए, ये है फ्यूकोजैंथिन। एंड दिस फ्यूकोजैंथिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वही बताएगा कि वो कैसे ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक का कैरेक्टर कंट्रास्ट देगा। गॉट इट? नाउ वी हैव फाइकोइरिथ्रिन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है रेड एल्गी का। और एक और बात समझना होगा, फाइकोइरिथ्रिन जो है वो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलेगा, बट वहां लिखते हैं क्या? सी फाइकोइरिथ्रिन। सी स्टैंड्स फॉर साइनोफाइसी। जबकि यहां हम ये लिखते हैं, इसको पूरा लिखने का सही तरीका होता है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है, आर फाइकोइरिथ्रिन। आर स्टैंड्स फॉर रोडोफाइसी, मींस हम बात कर रहे हैं किसकी? रेड एल्गी। तो यहां एक और बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी है, किसकी? रेड एल्गी की। किसके साथ? यस, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। गॉट इट? नाउ अब तो ये पूरा टेबल याद हो गया बेटा, ये सीक्वेंस पूरा याद हो गया। मेजर पिगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद क्या किया हमने? ए तीनों में, बी सी डी, ये याद हो गया। ए बी के कारण हमारा डार्क ग्रीन होता है, ग्रीन एल्गी में चला गया। ओके, ए बी है, उसके साथ क्या होगा? जो ब्राउन आएगा तो वो हो गया फ्यूकोजैंथिन। और रेड कैसे आएगा? वो आएगा फाइकोइरिथ्रिन से, आर फाइकोइरिथ्रिन। गॉट इट? तो मुझे लगता है ये टेबल भी आपको याद हो गया। नाउ टॉक अबाउट द स्टोर्ड फूड। ये तो मैंने आधा बता दिया आपको। क्या बताया? कि भाई ये आपको पहले से याद है कि ग्रीन जो है एल्गी, उसके अंदर तो स्टार्च होता है ना? लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? यस, ब्राउन एल्गी की। अभी मैंने बताया माला। माला स्टैंड्स फॉर यस, मैनीटोल लैमिनेरिया। तो माला कहाँ है? यस, माला फियोफाइसिन में है। और मैंने ये भी बताया जहां माला वहां साला भी है। साला मींस टू से यस, सर्गेसम एंड लैमिनेरिया। और साला अकेले नहीं है, Phaeoxala dictyota, उनके साथ और भी भाई लोग हैं, है ना? तो उसको याद रखना बेटा। चलो अब मैं ये बात करते हैं, क्या ये रोडोफाइसी में कौन होगा? रोडोफाइसी, एक तरफ तो माला पहना दिया, तो दूसरी तरफ हम कहते चलो फ्लावर ही दे दो। यस, फ्लावर मींस टू से वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, एग्जैक्टली, ये फ्लोरिडियन स्टार्च इज द वेरी कॉमन नेम. What is the real chemical name of this protein starch? Yes, this is very similar to, yes, amylopectin and glycogen. जहाँ पे बहुत सारे
शुगर जो मोनोमर्स हैं वो आपस में एसोसिएट होते हैं, वो बुके की तरह दिखलाई देने लगता है। दैट्स वाई वैज्ञानिकों ने कॉमन नाम बता दिया एंड दैट इज कॉल्ड फ्लोरिडियन स्टार्च। तो मैंने ये कहा कि ग्रीन एल्गी में तो कॉमन स्टार्च हो गया, रेड एल्गी में क्या बोला, फ्लावर से फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया, ब्राउन एल्गी के लिए क्या कहा गया है, उसके लिए हो गया माला। गॉट इट? तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद रखना, फ्लावर रेड एल्गी रेड फ्लावर, रिमेंबर, माला ब्राउन एल्गी और स्टार्च तो स्टार्च है ही। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल। बड़ा कॉमन है कि सेल वॉल, सभी सेल वॉल में हमें तो पता है प्लांट जैसे हैं तो सेल्यूलोज तो सब में ही होगा। तो ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन ये पूछेगा कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए आपने याद रखना है कि भाई इसमें क्या है, ये ध्यान दो, ये एल्जीन है। गॉट इट? और यहां पे रेड एल्गी में अगार है, ध्यान देना है। अभी मैंने बताया ना अगैरोफाइटा, तो ये अगार है, यहाँ एल्जीन है। अच्छा एक और बात, एल्जीन के अलावा एक और चीज है, वो दो चीजें, वो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ने एनसीईआरटी ने लिखा है, वो कैराजीन एंड फिनोरी। और कैराजीन से तो क्वेश्चन भी आए हैं। साइंटिफिक नेम इज कॉन्ड्रस आइरिस मॉस बोलते हैं उसको, राइट नाउ। तो यहां पर ये याद करना है कि एक और चीज पूछा जा सकता है कि पॉली सल्फेट एस्टर है, तो ये अगार कैसा होगा, तो इसको बोलते हैं पॉली नॉन सल्फेट एस्टर, पॉली नॉन सल्फेट एस्टर, इसको ये भी बोलते हैं बेटा। गॉट इट? नाउ तो ये बात समझ में आ गई, सब में कॉमन हो गया सेल्यूलोज, राइट। ब्राउन एल्गी में क्या आया, ब्राउन एल्गी में एल्जीन आया, रेड एल्गी में अगार आया। अगार जो होता है वो पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, एल्जीन जो होता है वो पॉली नॉन सल्फेट एस्टर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको आया भी है। नाउ टॉक अबाउट फ्लैजेला, उसकी नंबर, पोजीशन और इंजर्शन कहां से आ रहा है वो। तो ये देखो बेटा, ये ऐसे हो, मान लो ये आपने क्लेमाइडोमोनास बनाया, तो अब देखो ये क्या बोला, ये यहां से मैंने दो फ्लैजेला बनाई, दोनों का लेंथ कैसा है, एक जैसा, तो ये इक्वल हो गया। ऊपर में आया एपिकल हो गया, नंबर ये 2 से 8 तक हो सकते हैं, तो यहां पे फ्लैजेला है। गॉट इट? ग्रीन एल्गी ही एक ऐसा ग्रुप है जहां पर फ्लैजेला इसके असेक्सुअल स्टेज जूस्पोर में भी होता है, गैमीट्स में भी होता है, यूलोथिक्स आपको पता है, और पूरी बॉडी दो गैमेटोफिटिक बॉडी है, थैलस है, दैट इज योर क्लेमाइडोमोनास एंड द वॉल्वॉक्स, वहां भी होता है। मतलब बहुत प्रोमिनेंट है इसका क्या, फ्लैजेला का पाया जाना। लेकिन आगे समझते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की, तो आप देखो ये आपको ऐसा मिलेगा, दिस इज बीन शेप और द किडनी शेप, पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, पायरिफॉर्म शेप, और यहां पर ये छोटा और एक बड़ा, मींस टू से ये इक्वल नहीं है लाइक ग्रीन एल्गी, नो, दिस इज व्हाट, अनइक्वल, एक छोटा और एक बड़ा है। तो दो तरह के हमारे पास आ गए, और ये देखो नंबर 2 हो गए, साइज अलग अलग, और पोजीशन इसकी साइड की हो गई, मतलब यहां है। बट रिमेंबर कि ब्राउन एल्गी की थैलस स्ट्रक्चर बहुत एडवांस होती है। आई वॉन्ट टू से कि उसके बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर आपको कोई भी फ्लैजेलल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ब्राउन एल्गी इज द मोस्ट एडवांस एल्गी। रिमेंबर, विद रिस्पेक्ट टू थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी थैलस बहुत स्पष्ट दिखाई देती है एक छोटे से प्लांट की तरह। यस, उसमें रूट की तरह हमारा होल्ड फास्ट होता है, स्टेम की तरह स्टाइप्स होती है, और लीव की तरह फ्रंट्स होता है। तो ये लगता है जैसे स्मॉल प्लांट है, उसको सी फॉरेस्ट बनाते हैं। समुद्र में जितने ब्राउन एल्गी हैं वो बिल्कुल फॉरेस्ट कहलाता है, केल्प बोलते हैं, फॉरेस्ट, सी फॉरेस्ट। गॉट इट? नाउ ये जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, ब्राउन एल्गी के अंदर कोई भी फ्लैजेलेशन नहीं होता बेटा, समझने की बात है। फ्लैजेला हर जगह कहां थी, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में यस, थैलस में नहीं है, और पूरा ऑलमोस्ट गायब हो गया कहां, रेड एल्गी में। सो यू कैन से अबाउट द retrogressive evolution of flagella from green algae, brown algae and red algae. Got it? Now let's talk about the habitat. अच्छा, habitat में क्या है ये समझो। ये आपको मान लो ये हो गया फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, ठीक है, जहाँ पे कोई सॉल्टी कंडीशन नहीं है। दूसरा यदि हम मान ले, ये देखो ये मैंने ले लिया जहाँ पे वो सॉल्टी कंडीशन है, ग्रीन वाला ये सॉल्टी हो गया। लेकिन कोई ऐसा भी है जो दोनों के बीच में आया है बेटा, ये देखो ये रीजन जो कॉमन है, तो ये हो गया फ्रेश वाटर, ये हो गया मेराइन वाटर, और बीच में जो आया इसी को बोलते हैं, यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्रैकिश वाटर। ये लिखा ना ब्रैकिश वाटर, इसी को बोलते हैं।
गॉट इट। तो 3 जोन लिया इन्होंने, क्या लिया, फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, दोनों साइड वाला। कॉमन एरिया वाला क्या हो गया, ये दिस इज योर ब्रैकिश वाटर। तो हमारे पास कितने जोन हो गए, 3 हो जाए। क्या क्या, फ्रेश वाटर बिल्कुल फ्रेश है, मेराइन वाटर समुद्र में पाए जाने वाले, मोस्टली जो हमारे रेड एल्गी हैं वो मोस्टली हमारे ब्राउन एल्गी भी हैं। रेड एल्गी के कुछ फॉर्म फ्रेश एल्गी में फ्रेश वाटर में भी होता है, जैसे बेट्राकोस्पर्मम होते हैं, राइट ना। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है ब्राउन एल्गी, याद रखिएगा। और मोस्टली मेराइन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको रखना होगा रेड एल्गी को, और मोस्टली फ्रेश वाटर पूछेगा तो ग्रीन एल्गी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर हैबिटेट ऑफ द एल्गी। तो मुझे लगता है इस पूरे टेबल का तबला बजाया आपने। आइए फिर से तबला बजाते हैं इस टेबल का। क्या बोला, जबारा, राइट, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी, नाम हो गया। फिर ए बी सी डी हो गया, रेड के लिए फाइकोइरेथ्रिन, ब्राउन के लिए फ्यूकोजैंथिन हो गया। फिर हमने बात करी किसकी, रिजर्व फूड मटेरियल। तो यस, ग्रीन प्लांट के लिए क्या हो गया, ग्रीन प्लांट के लिए बेटा हो गया हमारा स्टार्च, और ब्राउन के लिए माला बताया, माला स्टैंड्स फॉर मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया, और फ्लोरिडियन स्टार्च बताया किसके लिए, रेड एल्गी के लिए, एंड दैट इज केमिकली मेड अप ऑफ यस एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। गॉट इट एवरीवन। और ये फ्लैजेलेशन भी बता दिया आपको। तो मुझे लगता है अब आपको याद हो गया, आपके डर खत्म हो रहे होंगे धीरे धीरे, राइट ना। यस, थैंक यू। अब आइए देखिए, दूसरा ग्रुप अपने एग्जाम्पल्स का है। बच्चों को बड़ा डर लगता है एग्जाम्पल से, तो मैंने एक स्ट्रेस दिया कि नहीं चलो आज एग्जाम्पल का भूत बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल से बच्चे डरते हैं, अब बच्चे से एग्जाम्पल डरेंगे, राइट ना। तो कैसे डरेंगे, आइए कुछ इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, राइट। तो ये ब्रायोफाइट्स में ज्यादा नहीं है, हमारे पास कौन है, पहला हो गया फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम और पोगोनेटम। बोलो, नहीं याद हो रहा है, डोंट वरी, लेट्स सिंग अ सॉन्ग विद मी, फन पॉली सफा पोगो, रिपीट विद मी व्हाट आई टोल्ड यू, फन पॉली सफा पोगो। चल फिर से लिखता हूं मैं, क्या बोला मैंने, फन पॉली सफा पोगो। यस, दिस इज योर नथिंग रेदर द ब्रायोफाइट्स। रिमेंबर, फन पॉली सफा पोगो, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम एंड पोगोनेटम। गॉट इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, फिनेरिया, हाँ, जो आपको डिटेल पढ़ना है। स्पैगनम भी आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है, इसके गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जहां आपको पूछता है कहाँ बताओ इसका एंथ्रेडियल ब्रांच कहाँ है, आर्चिगोनियल ब्रांच कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल याद कराया आपको, क्या, यस, फन पॉली सफा पोगो, ये याद करना आपने। दूसरा मैंने कहा होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस है, यहां पर आपको याद रखना है डील, और यहां याद रखना है क्या, सीला और सीमा। तो सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं बेटा, याद कर ले नाम, ट्रिक्स बता रहा हूं तेरे को। तो यहां पर अब क्या है, यहां पर ये आप कहोगे सर ये क्या लिखा आपने, ये डी फॉर ड्रायोप्टेरिस हो गया, ई फॉर इक्विजिटम हो गया, ए फॉर एडियंटम और एल फॉर लाइकोपोडियम हो गया। दूसरी तरफ आइए, ये हो गया सीला मतलब सिलाजिनेला, सल्विनिया, आइसोइटस, मार्सिलिया एंड एजोला। सो क्या हुआ, ऑल जो टेरिडोफाइट्स हैं, क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर, यस, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर यस होमोस्पोरस, राइट ना। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस ग्रुप है उनका क्या, उसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे, उसके लिए बताया मैंने सीला और सीमा। गॉट इट एवरीवन। तो क्या क्या याद हो गया आपको याद ये हुआ कि फन पॉली सफा पोगो ऐसे याद करना है किसको, ब्रायोफाइट्स को, और सीला सीमा हेटेरोस्पोरस के लिए, और डील जो है वो होमोस्पोरस के लिए। आई थिंक ये बहुत ही रामबाण की तरह आपको हेल्प करेगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा, एक बॉक्स में बहुत से एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, पूछेंगे बताओ कौन होमोस्पोरस है, कौन हेटेरोस्पोरस है, कितने इसमें ब्रायोफाइट्स के हैं, कितने टेरिडोफाइट्स के हैं। तो ये निमोनिक्स विल बी अ रामबाण। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। अभी मैंने बताया उसी को है, ये है डील और ये है सीला और सीमा, राइट ना। तो ऐसा कंट्रास्ट देखें। नाउ टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। इसमें ज्यादा नहीं दिया है, आप सबको पता है कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा मोनोकॉट्स का और दूसरा हो जाता है डाइकॉट्स का। लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जांपल दो ही दिया, एक वोल्फिया का दिया है, यू ऑल नो वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट प्लांट है ये,
और यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस जो है वो हमारा लॉन्ग है, राइट ना। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गए, वोल्फिया एंड यूकैलिप्टस। इधर देखिए साइकस और पाइनस, ये तो आप बहुत फेमस, आपने क्लास 10 से ही 11 से ही आप याद करते आ रहे हो। दूसरा आता है हमारा सिड्रस और जिंगो। अब इसमें एक बेसिक चीज क्या है, इन तीन को एक साथ याद रखिए आप, इन तीन को एक साथ याद रखिए। किस तीन को, किस तीन को बेटा, यस इस तीनों को। क्यों एक साथ याद रखना है सर, इसलिए रखना है कि जो साइकस है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये अनब्रांच है। बाकी जो ब्रांच वाले जो होंगे वो ब्रांच वाले कौन कौन हो जाएंगे, पाइनस होंगे, सिड्रस होंगे और जिंगो होंगे। और एनसीईआरटी ने कितना बार बोला है, कहाँ पे स्टेम अनब्रांच होगा, साइकस में, कहाँ पे ब्रांच होगा, पाइनस में। पहला बहुत फेमस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है क्या, ये दोनों जो प्लांट होंगे ये मोनोइसियस होंगे। मोनोइसियस का मतलब हुआ एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये हमारा कैसा है, ये डायोइसियस होता है। डायोइसियस का मतलब जो थैलस उसमें एक ही कोई सेक्स ऑर्गन होगा, मेल होगी तो फीमेल नहीं, फीमेल होगा तो मेल नहीं। और साइकस के केस में फीमेल कोन नहीं बनता, मेल कोन बनता है। पाइनस में मेल कोन भी बनता है, फीमेल कोन भी बनता है। गेट इट, यस। अब आइए बेटा, लेट्स सी, एंजॉय द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी। यहां पर साइकस है, ये देखो साइकस, जिसके से यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये हमने साइकस का लिया, इसके टिप पे ऐसा होता है पूरा। और आपको देखो ये यहाँ का डायग्राम बताया गया, यहाँ का, राइट ना। सी दिस इज योर पाइनस, पाइनस है, पाइन्स है, लीफ नीडल इसमें पाया जाता है, यू ऑल नो, लीफ नीडल से हम पहचानते हैं उसको, राइट ना। क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसको वाटर बहुत कम से कम रिड्यूस करना हो, वाटर लॉस रिड्यूस करना होता है, उसलिए वो क्या करता है, लैमेला को रिड्यूस कर देता है ताकि वाटर लॉस कम हो जाए उसका। और थिक क्यूटिकल भी बनती है, स्टोमाटा भी अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं संघन स्टोमाटा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिससे वो क्या करता है, जीरोफिटिक नेचर को अपनाता है और उसके क्या होते हैं, वाटर लॉस कम होते हैं। गॉट इट। नाउ देन वी हैव व्हाट, जिंगो। और जिंगो में देखो लॉन्ग शूट है, ड्वार्फ शूट है और वहां सीड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द एग्जांपल एंड डायग्राम फ्रॉम योर गीता, दैट इज योर एनसीईआरटी। क्वेश्चन आ सकता है, लेबल करने के लिए आ सकता है, पहचानने के लिए आ सकता है, तो आप आराम से कर सकते हो। गॉट इट। तो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना बेटा इसी के साथ। नाउ वापस मैं आ रहा हूं, जो क्वेश्चन लिया था, अब ज्ञान हो गया है, अब ज्ञान प्रयोग करने का समय आ गया। चलिए अब बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होंगे। अभी हमने पढ़ा सिड्रस बिल्कुल है, पाइनस बिल्कुल है और सीक्वा बिल्कुल है, तो पहला ही आंसर सही हो गया। बट घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन को सही मिल गया, फिर भी एलिमिनेट करेंगे कि और भी है या नहीं, चेक करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, वोल्फिया है, एक्टोकार्पस अभी कहा है, और सीक्वा ये नहीं होगा, दिस इज जिम्नोस्पर्म, ये नहीं हो सकता। ब्रायोफाइट में पॉलीट्राइकम, अभी मैंने फन पॉली सफा पोगो, ये है हमारा। दूसरा ये है हमारा, दूसरा पॉलीसिफोनिया, दिस इज योर रेड एल्गी, सो इट इज नॉट योर ब्रायोफाइटा, ये गलत हो गया बेटा। और स्फेगनम ये तो चलेगा हमारा, बट ये नहीं चलेगा, यहां ये नहीं चलेगा। टेरिडोफाइटा की बात हो रही है, इक्विजिटम सही है, जिंगो बिल्कुल नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिंगो इज द मेंबर ऑफ यस जिम्नोस्पर्म। एडियंटम टेरिडोफाइटा ये चलेगा। तो अब ये कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने अगेन बताऊं, मैंने आंसर नहीं बताया, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी ग्रुप हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा आपने याद कर लिया, अब आराम से आपके सब बन जाएंगे। गॉट इट। चलिए तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन इसे आप डिस्कस हो जाएंगे, तो अब हमारा फर्दर जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इसको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, फियोफाइसी के रिस्पेक्ट में देखना है। एंड यस दिस इज योर ब्राउन एल्गी। गॉट इट एवरीवन। अभी हमने पढ़ा है, तो क्या बोल रहे हैं कि असेक्सुअल स्पोर अकर्स यूजुअली बाय द बाइफिलिनेट जूस्पोर। अभी हमने कहा ना कि उसके ऐसे बनेंगे, इस तरह से बनेगा। अभी हमने कहा था 2 होता है, उसके अंदर लैटरल होता है पोजीशन, अनइक्वल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। नाउ sexual reproduction is oogamous only. This is the characteristic features of red algae.
रेड एल्गी में ऊगैमस मेथड होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखे गए हैं। तो यहां पर ये तो रेड एल्गी के लिए गलत हो गया। हाँ, रेड एल्गी है तो फ्यू के लिए गलत हो गया। स्टोर्ड फूड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए माला लेके आ गए, तो ये माला तो होता ही है ब्राउन एल्गी में, तो ये लाइन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट, मेजर पिगमेंट ए है, सी है, कैरोटीन और जैंथोफिल। अभी हमने बोला था जैंथोफिल, उसी का डेरिवेटिव्स होता है क्या? फ्यूकोजैंथीन। तो ये बिल्कुल सही हो गया ये भी आपका, राइट ना। नाउ वेजिटेटिव सेल्स जो होंगे उसमें सेलुलोसिक सेल वॉल होगा, कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द जिलेटिनियस कोटिंग अल्जीन। अल्जीन आ गया, क्योंकि हमें पता है अल्जीन इसमें ब्राउन एल्गी में ही है और अगार होता है कहाँ? रेड एल्गी में, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये भी सही होगा। तो केवल सेकेंड ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। सो योर आंसर इज थर्ड। देखा आपने, एग्जाम्पल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, बट आराम से इसलिए बन गया हमारा, क्यों? क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट ले लिया। अब सारे क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं बेटा, और 4 मई को भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका। नाउ लेट्स सी, अब ये क्वेश्चन अभी देखो रिपीट हुआ। एक और अच्छी बात मैंने ये देखा, प्लांट के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब देखो आप बोलोगे सर यही इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2024 में था और उसी पैटर्न में आ गया 2023 में, तो इसका मतलब 2025 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपके बनेंगे इसके प्रैक्टिस कर लेने से। नाउ लेट्स सी, टेरिडोप्सिडा, आपको पता है टेरिडो कहां लगा है? टेरिडो ध्यान दे दो, है ना। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम नहीं तो सीला, देखो ये आ गया। साइलोप्सिडम, ये तो इजी है। एप्सनो ये हो गया, और टेरिडो पैडमैन याद करो। तो ये हमने मैच कर लिया। तो कैसे मैच किया हमने, क्या बताया था ट्रिक्स? वही बात था, क्या था उसमें याद कीजिए। हमारा था साइलोप्सिडा साइलोटम के लिए था, इजी था। लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम लाइकोपोडा, उसमें सीला को लाइक करना था, एक सीला यहाँ पर आ गया। दूसरा मैंने बोला था क्या, स्पिनोप्सिडा में एक ही मेंबर है, कौन? वो है इक्विजिटम का, दैट इज द हॉर्स टेल, वो भी बन गया। लास्ट में हमारा था क्या, टेरिडोप्सिडा, उसमें पैड है, पैड मतलब टेरिस है, एडियंटम है और डायप्टेरिस है। उधर भी बताया था, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आराम से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, गॉट इट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां क्या बोल रहा है कि विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेस फ्यूकोजैंथीन। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये फाइकोइरिथ्रिन का कलर कैसा होगा? रेड। कहां पाया जाएगा? रेड एल्गी में। और फ्यूकोजैंथीन ये हो क्या? ब्राउन। दिस इज जो ब्राउन एल्गी। मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बताओ ब्राउन एल्गी में कौन, रेड एल्गी में कौन। तो अब आप इसी से देख लीजिए, पहला क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है ब्राउन एल्गी के लिए, क्लोरोफाइसी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, रोडोफाइसी ये भी सही है। क्लोरोफाइसी गलत है, रोडोफाइसी सही हो गया। रोडोफाइसी नहीं और फियोफाइसी भी नहीं। तो आंसर क्या सही हो गया हमारा? दिस वन, सेकंड वन। गॉट इट बेटा। कॉन्सेप्ट सही होगा तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे? ये मिथ है लोगों का कि भाई बायोलॉजी में रट्टा मारो बराटा मारो वही है बायोलॉजी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं अदर सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह है उस तरह से तुम कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले होते हो। बायोलॉजी इज नॉट आर्ट्स, ये साइंस है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो जब ये है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट सही होगा क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत प्यार से बनेंगे। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों को। कॉन्सेप्ट सही कीजिए, क्वेश्चन जबरदस्त बनेगा। और बॉटनी का रोल आपको जानते हो बायोलॉजी में ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बॉटनी में ही है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ये तो अभी बताया मैंने, याद करो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला कैसे जो बताया, अब फटाफट बना लो इसको। क्या बोल रहा है? ऑल टेरिडोफाइट्स जो हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सीड बियरिंग प्लांट्स, मतलब ये जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, ये हैप्लॉन्टिक है, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? डिप्लॉन्टिक। एंजियोस्पर्म भी डिप्लॉन्टिक होते हैं, हमने पढ़ लिया है इसको। नाउ मोस्ट एल्गल जेनरा डिप्लॉन्टिक, ये तो मोस्टली गलत हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं यस हैप्लॉन्टिक। कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, जो मैंने बताया था, फेक पॉली। गॉट इट। नाउ मोस्ट ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, बट ये लिखते हैं नहीं होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कंफर्म हो गया, क्या हो गया? यस। तो इसी तरीके से एलिमिनेशन हमें सीखना होगा। And when you know the art of elimination, then your question will be 100% correct. Got it? Yes. Now move to the next question. अभी जो समझाया मैंने ये उसी पैटर्न पे था, राइट ना? So you can use these tricks and you can solve the question. ये सब मैं बता चुका हूँ अभी आपको, सारे एग्जाम्पल्स हमने बता लिया आपको। Now next question we have कि identify
हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। अभी मैंने बताया था आपको हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में क्या ट्रिक्स बताया था, इसके लिए मैंने ट्रिक्स बताया था सीला एंड सीमा, याद कीजिए, ये आपको पता है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। तो यहां क्या बोल रहा है, सेलेजनेला यस, साल्विनिया ये भी हो गया, साइलोटम ये तो नहीं आया, साल्विनिया ये सही है पर ये नहीं आएगा, इक्विजिटम यस ये नहीं आया, साल्विनिया ये आया, लाइकोपोडियम ये भी नहीं आया, सेलेजनेला ये आया। तो कौन ऐसा पेड़ है जो दोनों में आया, फर्स्ट में आया। कैसे मालूम चला, ट्रिक्स से मालूम चला। क्या निमोनिक्स बताया आपको, निमोनिक्स है इसका सीला और सीमा, और होमोस्पोरस को जो आपने सेपरेट किया उसके लिए ट्रिक्स बताया गया, यस दैट ट्रिक्स इज कॉल्ड लीड या डील बोलते हैं। डी फॉर ड्रायोप्टेरिस, ई फॉर इक्विजिटम, ए फॉर एडियंटम एंड एल फॉर लाइकोपोडियम। गॉट इट? यस माय चाइल्ड। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अभी जो आपने यूज किया याद करा ना, उसी के बेसिस पे ये आपको बताना है। ये क्या बोल रहा है कि भाई आप मैच करो, बताओ ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है तो ये आपको एल्गी दे रहे हैं तो एल्गी में लगा लो। साइकस जिम्नोस्पर्म में ये भी आपको पता हो गया। सिलेजिनेला यस, ये सिलेजिनेला कौन हो गया, टेरिडोफाइटा का मेंबर। स्पैगनम ये हो गया कौन, यस स्पैगनम मतलब मॉस हो गया, ब्रायोफाइट का मेंबर हो गया। तो अभी हमने पढ़ा बेटा एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट बन लेते हो ना तो क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं, इजीली बनते हैं, राइट ना। नाउ ये सब शुरू में जो आपको कॉन्सेप्ट बनाए उसी पे सारे क्वेश्चंस बनने वाले। नाउ लेट्स सी, ये बोल रहा है कि आपको पता करना है, आइडेंटिफाई करने हैं कैरेक्टर्स को एल्गी का, है ना, जो डायग्राम्स में दिया गया है। तो यहाँ तो डायग्राम्स ने इन द शोन डायग्राम, तो डायग्राम आया नहीं इसमें, तो बेटा इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोक्लोराइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है, क्लोराइडल नेचर की बात होती है, राइट ना। और ये जो हाइड्रोक्लोराइड है वो फाइकोक्लोराइड भी जाना जाता है। फाइकोक्लोराइड मतलब जो एल्गी में उस नेचर को रखेगा, हाइड्रोक्लोरिक नेचर ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड फाइकोक्लोराइड नेचर। और ये दो में होता है, एक कौन, रेड एल्गी में, और दूसरा होता है ब्राउन एल्गी में। ये ग्रीन एल्गी में बिल्कुल नहीं होता, ये कंफर्म याद रखना आपको। तो बेटा ये मैंने क्या बताया कि 100% ये नेचर कहाँ होना है, ग्रीन एल्गी में तो बिल्कुल नहीं होना, कहाँ होना है, ब्राउन एल्गी में होना है और रेड एल्गी में होना है। और ये क्यों होना है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया गया, एल्जीन, इसका भी नेचर हाइड्रोक्लोराइडल है, और इसके अंदर होता है अगार, कैरेजनीन, फुनेरी, फ्यूनोरी और कैरेजनीन, तो यहाँ पर दिया ही है। ये तीनों ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्लोराइडल नेचर के होते हैं, और ये कहाँ पाया गया, रेड एल्गी में पाया गया। तो बट नेचुरल है। हमने पूछा है कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो मैंने कहा ये ऑब्टेन दोनों जगह से हो सकते हैं, क्लोरो में बिल्कुल नहीं, ओके, फियो में होगा, रोडो में होगा, ये ओनली लिखा इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। सो आंसर विल बी यस, आंसर विल बी सेकंड। गॉट इट एवरीवन, इजी? यस बेटा, आप सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप एंजॉय करो। इसी को मैंने कहा कॉन्ड्रस जो होता है इसको आयरिस मॉस भी कहते हैं, और ये दिस इज अ मेंबर ऑफ यस रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव कि आपको बताना है कि इनकरेक्टली मैच करना है। अभी मैंने बताया, ये देखो ये क्या है, एक्टोकार्पस, कहाँ था, फेक साला डिक्टियोटा, Fe ब्राउन एल्गी का मेंबर है, ये ब्राउन है, और ब्राउन में क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल सही है। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, इन्होंने मैनिटोल लिखा है, एंड मैनिटोल कहाँ होता है, माला, यस ब्राउन एल्गी में, तो ये तो बेटा गलत हो गया, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पोरफायरा, ये पोरफायरा रेड एल्गी है, रेड एल्गी में क्या नाम बताया, GGPP, ओके, और फ्लोरीन स्टार्च होता है उसके अंदर, ये देखो फ्लोरीन स्टार्च, ये बिल्कुल सही हो गया। और वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, उसमें क्या होता है, स्टार्च, ये भी सही हो गया। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया बेटा उसी के बेसिस पे बना, कुछ नई चीज नहीं बताई, तो उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बन जाना। अब आपका बिल्कुल डर खत्म और एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, 20 तक जाएंगे, आइए। नाउ गेमा, गेमा क्या है, गेमा इज द असेक्सुअल स्ट्रक्चर and that is the characteristic features of only Bryophyta. Bryophyta में भी सब जगह नहीं होता, वो होता है कहाँ, मार्सिलिया में, मार्केंसिया में, लीवरवोर्ट का मेंबर है मार्केंसिया। तो ये बोल रहे हैं सम लीवरवोर्ट्स, इसी लीवरवोर्ट्स में कौन आएगा, मार्केंसिया, इसके अंदर ये होते हैं। नाउ मॉसेस लिखा इन्होंने, सम लीवरवोर्ट, ये मॉसेस में हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्यूनेरिया वाला ग्रुप हो गया, तो ये वहां नहीं पाया जाता। गॉट इट? तो ये तो नहीं होगा। टेरिडोफाइटा में बिल्कुल नहीं, जिम्नोस में बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होना है, सम लीवरवोर्ट। लीवरवोर्ट में एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा, याद रखना। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप होते हैं, एक तो हो गया तुम्हारा लीवरवोर्ट्स,
दूसरा होता है मोसेस, ठीक है ना। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं, 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। एक हो गया रिक्सिया, दूसरा होता है मार्केंसिया, और तीसरा होता है पोरेला। पोरेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको लीफी मेंबर ऑफ लीवरवोर्ट्स बोलते हैं, ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इसके अंदर क्या हो गया, ये तो मैंने अभी बताना, फिर क्या बताया था, फन पॉलीसफाप हो गया, याद कीजिए क्या बताया था, फन पॉली सफा पोगो। इसका क्या मतलब हो गया, फुनेरिया, पॉलीटाइकम, स्पैगनम और पोगोनेटम, राइट ना। तो आराम से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। गॉट इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये देखो, दिस इज योर नथिंग रेदर मार्केंसिया। वैज्ञानिक थे मार्चेंट, उन्हीं के नाम से ये रखा मार्केंसिया। गॉट इट ना, वही है मार्केंसिया। इसमें देखो यही गेमा कप है, और गेमा कप जो होता है, क्वेश्चन आएगा गेमा कप यहाँ पे आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये इसकी कैसी बॉडी है, सी दिस इज देयर गैमेटोफिटिक बॉडी। तो क्वेश्चन आएगा किस बॉडी पे होगा, यस ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, वहां पे दिखाई देता है। और इसमें जो 6 ऑर्गन है वो भी अलग अलग हैं। तो मार्केंसिया की एक और विशेषता ये हो गई बेटा, ये क्या हो गया, ये डायोइसियस हो गया, ये डायोइसियस हो गया, याद रखना। जबकि रिक्सिया जो होता है वो मोनोइसियस है, फ्यूनेरिया भी मोनोइसियस है, माइंड वेल, बट मार्केंसिया इज द डायोइसियस। 6 ऑर्गन दोनों का अलग अलग। ये देखो ये आर्किगोनिया, हाँ यहाँ पे है आर्किगोनिया, और ये है एंथेरिडिया। दिस इज योर मेल सेक्स का ब्रांच, इसलिए इसको मेल ब्रांच भी बोलते हैं, मेल ब्रांच भी बोलते हैं। गॉट इट। और ये आर्किगोनिया रखा है फीमेल सेक्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो पहचानेंगे कैसे, तो बेटा ये फीमेल है तो फीमेल देखो ना, छाता ऐसे लग रहा है छतरी के अंदर, हाँ, और ये देखो ये क्या है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो याद रखना अम्ब्रेला जैसा हुआ तो अम्ब्रेला मैंने लड़की, लड़की मैंने आर्किगोनिया, याद रखना है। और ये हमारा एंथेरिडियो 4 हो गया, 4 मतलब ब्रांच होता है बेटा। करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पूछा कि देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैंने कहा था ना आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसी 20 में से आपके क्वेश्चन 2025 में भी आएंगे, आई एश्योर यू। आप मिला लेना, हम लोग फिर से मिलेंगे 4 मई को, जब मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करता रहूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन एल्गी प्रोड्यूस करता है, एल्जीन। अभी मैंने बताया क्या, कैराजनीन हो, चाहे अगार हो, चाहे फ्लोरी हो, ये तीनों के तीनों एक ही करेंगे, एंड दैट इज रेड एल्गी। एक ही अलग है, वो कौन, एल्जीन। और हमने अभी बताया जो एल्जीन है उसके लिए कौन हो गया, ब्राउन एल्गी। तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कितनी बार चर्चा हो चुकी है। तो आंसर क्या होना है इसका, ये आंसर होना है रेड एल्गी। तो दिस इज द आंसर। गॉट इट। नाउ सेम चीज मैंने समझाया यहाँ पे आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि भाई मैनीटॉल, कितनी बार बता दिया ना, माला, जहां माला वहां साला, दोनों ही ब्राउन एल्गी में है। तो बेटा ब्राउन एल्गी, ये इलोथ्रिक्स क्या हो गया, ये ग्रीन एल्गी हो गया, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी हो गया, ग्लेसिलेरिया ये रेड एल्गी हो गए, वॉल बॉक्स ये ग्रीन एल्गी। तो पूछ रहा है ये कौन, ब्राउन एल्गी कौन, ब्राउन एल्गी तो एक ही है, एक्टोकार्पस। गॉट इट। इजी नो, सेम पैटर्न पे बनेगा बेटा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब विच पेयर, पूछा कौन सा पेयर जो यूनिसेलुलर एल्गी है। एल्गी मैंने कहा था ना, एल्गी बोलेंगे पर ध्यान देना है जब क्लासिफिकेशन की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा बोलेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी। तो एल्गी में जिलेडिनियम और ग्लासिलेरिया, ये तो रेड एल्गी है, और जो रेड एल्गी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये नहीं होगा। एनाबीना एंड वॉल बॉक्स, एनाबीना ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर कॉलोनी के रूप में होता है, बट ये कॉलोनियल है, ये भी नहीं होगा। क्लोरेला एंड स्पाइरुलम, ये दोनों ही ब्लू ग्रीन एल्गी हैं एंड दे आर यूनिसेलुलर, दिस विल बी द आंसर। बट लेमिनेरिया और सर्गेसम, यही है आपका साला, हाँ बताया ना बार बार, ये हमारा कौन सा मेंबर हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया। बेटा आपके लिए क्या लिख रहा हूं मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे एंड यू गेट द कॉन्फिडेंस in all example based question for your plant kingdom, remember, yes. Now let's see 17th question. From evolutionary point of view, retention वो रखेगा, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is the first observed in, ये NCERT के लाइन्स हैं। क्या बोला जा रहा है फिर से समझिए, कह रहे हैं कि हमारा प्लांट जो बॉडी है वो बॉडी स्पोरोफाइट का है,
यहां पर फीमेल की गैमेटोफाइट रही, मेल का गैमेटोफाइट भी रहा। ओके, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या करेगा, बच्चे को अपने पास रखेगा, जाइगोट बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अब आप बताओ, एम्ब्रियो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको खाने नहीं आता, डेवलप नहीं उसके स्ट्रक्चर, यदि उसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। तो कभी माँ चाहेगी क्या कि हम अपने बच्चे को बाहर निकाल के मार दो, कभी नहीं। तो उस समय तक वो माँ, वो स्पोरोफिटिक बॉडी अपने इस गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को रिटेन करेगी जब तक उसको भरोसा ना हो जाए कि हाँ ये हमारे बॉडी से डिटैच होने के बाद इजीली सर्वाइव कर सकता है। एंड दिस इज फाउंड इन, यस, कहां पर, ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है। टेरिडोफाइटा में ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है, और ये आप देखो ये टेरिडोफाइटा हो गया, क्योंकि ब्रायोफाइटा में तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। ये बोल रहा है स्पोरोफाइट, इसलिए नहीं होगा। लीवर वोट भी ब्रायोफाइटा हो गया, इसमें भी प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, यहां हमने स्पोरोफाइट की बात करी, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हो सकता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास जो होता है वो सीड बनती है, तो सीड बन जाएगा, उसके अंदर इम्यूनोपन का फॉर्मेशन होना है, राइट ना। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी योर यस, टेरिडोफाइट्स। गॉट इट एवरीवन। तो बेटा ये हमारा 17 हो गया। जस्ट आइए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, बड़ा ये एनसीईआरटी का लाइन आता है, हमेशा बच्चे इस लाइन को लेके पूछने आ जाते हैं, सर इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन ये है कि लाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, अनलाइक ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, the male and the female gametophyte do not have independent free living existence. Independent free living existence नहीं होता, मतलब डिपेंडेंसी होती है, ये बोलना चाह रहा है। अब फिर से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ब्रायोफाइटा, चलिए एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। हमारे पास फ्यूनेरिया हो गया, ये फ्यूनेरिया की सपोज कीजिए ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो गई, ऐसे होता है ना। चलिए, तो ये हो गया फ्यूनेरिया का गैमेटोफिटिक प्लांट। ये ऊपर क्या हो गया, ये स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट लेते हैं, टेरिडोफाइटा में चलो ये फर्न्स ले लेते हैं। ये देखो ये फर्न हो गया आपका, ये हो गया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और ये इसके नीचे हो गई गैमेटोफाइट्स। ये हो गया इसका गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ ये मैंने लिया होमोस्पोरस के केस में। नाउ टेरिडोफाइट हो गया, ये हो गया ब्रायोफाइट के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, टेरिडोफाइट का एक एग्जाम्पल हो गया। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि यदि वो साइकस होगा तो एक ही दो बॉडी होंगी उसकी, ऐसे डायसियस कंडीशन होगा इसका। लेकिन यदि पाइनस हुआ तो क्या होगा, दोनों होगा, राइट ना, दोनों ही होगा। गॉट इट। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अनलाइक, मतलब जैसा जिम्नोस्पर्म में होता है वैसा इन दोनों प्लांट्स में नहीं होता। तो पहले ये समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है भाई। तो बोला कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप ध्यान दीजिए इस जिम्नोस्पर्म में, ये सभी पौधे हमारे जिम्नोस्पर्म के हैं। तो हमने ये देखा इस जिम्नोस्पर्म में सभी प्लांट बॉडी मेरे कैसे हैं बेटा, प्लांट बॉडी, ये सारे प्लांट्स बॉडी हमारे कौन हैं, ये स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट बॉडी हैं। इसके ऊपर जो भी सेक्स ऑर्गन होंगे, यहाँ 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 और यहाँ, ये सभी सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, ऑल विल बी गैमेटोफाइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये गैमेटोफाइट को भोजन कौन दे रहा है, न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, वो न्यूट्रिशन दे रहा है स्पोरोफाइट। इसका मतलब मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं जी सकता, मतलब डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, ये लाइन लिखने का मतलब ये हुआ कि जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्पोरोफाइट पे। कहां डिपेंड करता है, जिम्नोस्पर्म में। ये बात कहा जा रहा है, फिर से समझिए कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है। उसी को क्या लिखा कि गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, किसके लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट में, ध्यान दीजिए ब्रायोफाइट में क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पे, जबकि यहां तो उल्टा है।
तो ये बिल्कुल लाइक नहीं, वन लाइक हो गया। दूसरा, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट और ये दोनों ही फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है। तो हमने ये देखा कि यहां फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, यहां पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म का केस है वो बिल्कुल ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइटा में नहीं होता, ये बोला जा रहा है बेटा। गॉट इट? तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एसेशन रीजन के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। गॉट इट? चलिए, नाउ लेट्स सी Ibaj exploring the biology A to Z. Now talk about the correct option. अभी ये जल्दी से आप बनाओ। सेम क्वेश्चन है, सिलेजनेला क्या है? हेट्रोस्पोरस, ये बात सही हो गई। सेल्बिनिया क्या? होमोस्पोरस, सही हो गया, तो पहला ही सही हो गया। बट मैंने बोला था ना एलिमिनेशन करेंगे, पहले गलत भी खोजेंगे हम। तो गलत कैसे है? स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड पाइनस, गलत है। ये इसमें अनब्रांच होता है बट इसमें ब्रांच होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। गॉट इट? देन ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm, ये तो गलत है ना, राइट ना? ये ovules are not enclosed by ovary wall in, ये तो बात सही हो गई ना, ये तो सही हो गई। तो क्वेश्चन करेक्ट पूछा है। सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस सही है। सेल्बिनिया, सेल्बिनिया भी तो हेट्रोस्पोरस होता है ना, बताया था ना। सीला और सीमा, तो ये भी गलत हो गया ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। नाउ ये ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, हाँ ये तो सही लग रहा है ना, ये तो सही हो गया। क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास जिम्नोज है। जिम्नोज मतलब क्या होता है? नेकेड होता है। स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड होती है। इसका मतलब हमारे पास ये ओव्यूल है और ओव्यूल घिरा होता है किससे? ओवरी के द्वारा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? ये सीड बनती है और वो बाहर कौन होता है? फ्रूट होता है। और जब आपके पास ओवरी ही नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो सीड होगी वो तो नेकेड होगी। दैट्स वाई जिम्नोस्पर्म को हम नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं। तो बट नेचुरल वहाँ तो ओवरी नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नाउ हॉर्सटेल, ये क्या है? इक्विजिटम है। ये इक्विजिटम कौन होता है? टेरिडोफाइटा का प्लांट है, ये बोला जिम्नोस्पर्म, ये भी गलत हो गया। तो बेटा इस तरीके से एलिमिनेशन हमें सीखना है जो आपने आज सीखा है। गॉट इट? तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे आपके। दिस इज योर सिलाजिनेला, एंड दिस इज योर, बार बार मैं इक्विजिटम की बात कर रहा था, ये एनसीईआरटी में। सो सी दिस इज वेरी सिमिलर टू द हॉर्सटेल। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैंने इसलिए लिया आपको दिखाने के लिए क्योंकि लेबलिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, दे देंगे ए बी सी डी ई, बताओ ए बी सी डी का नाम बताओ। तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये स्टेम है, राइजोम क्या है? स्टेम है। अब ये स्टेम जब गया तो इसके पास क्या क्या हो गया? नोड है, ये सारे नोड्स हैं। दो नोड के बीच की दूरी इंटर नोड हो गया। इसके अंदर ये लीफ निकले हैं जो ब्रांच के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये क्या है हमारा? ये सेक्स बेयरिंग ऑर्गन है, दैट इज द स्ट्रोबिलस। गॉट इट? तो लेबलिंग आपको याद रखना होगा, लेबलिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। गॉट इट? नाउ सी दिस इज योर टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में साइकस है, जैसे मैं बताया था कि ये बिल्कुल अनब्रांच होगा। ये पाइनस में देखो ये ब्रांचिंग आ रही है, ये सेट 10 में ब्रांचिंग हो रही है। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि कहाँ स्टेम अनब्रांच है? साइकस में। कहाँ ब्रांच है? तो पाइनस और सेट 10 में। तो बेटा डायग्राम देख लो, ये बिल्कुल याद हो जाएगा। डायग्राम देखते ही आपको चीज़ क्या होती है? याद हो जाती है। दैट्स वाई हमने कहा डायग्राम भी दिखाया जाए हमारे प्यारे बच्चों को। नाउ 19 क्वेश्चन हमें बताना, रॉन्गली मैच बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी, ये बिल्कुल सही है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसिफोनिया, ये तो नहीं होता। मैंने बताया था ना यूजुअली क्या होता है? गैमेटिक फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, तो ये नहीं होगा बेटा। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरेला, ये तो बिल्कुल सही हो गया। नाउ गीमा, अभी बताया गीमा जो है वो क्या है? मार्सिलिया में पाया जाता है। गीमा सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, वही जब टूटता है फ्रेगमेंट होती है तो उससे न्यू प्लांट बनती है, इसलिए उसको प्रोपेग्यूल भी कहा जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर हमारा ये हो गया। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ कॉलोनियल एल्गी। अभी बताया कि क्या, जब हमारा क्लेमाइडोमोनास जब ग्रुपिंग हो जाता है, ग्रुप बनाता है, तो दैट ग्रुप ऑफ द अबाउट 20,000 to 50,000 तक के आसपास में ग्रुपिंग बनती है, एंड दैट वेरी लिमिटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वॉल बॉक्स। गॉट इट? लेकिन मैंने एक बोनस भी रखा है आपके लिए। ये वॉल बॉक्स हो गया बेटा, जो कॉलोनियल हो गया, ये फिलामेंटस हो गया, और ये यूलोथ्रिक्स हो गया। ये दोनों डायग्राम अगर मैंने इसलिए लिए ताकि एनसीईआरटी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाए बेटा। गॉट इट? नाउ लेट्स सी
या दिस इज द बोनस क्वेश्चन इन जिम्नोस्पर्म का। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ इसलिए मैंने इसको बोनस लिखा, राइट ना। क्या क्वेश्चन है ये कि भाई कोनिफर्स, जो कोनिफर्स ग्रुप है, कोनिफेरोफाइटा मतलब पाइनस है, सेड्रस है, वो वाले प्लांट, बोलते हैं कि वो टोलरेट करता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन को। क्यों करता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन को, तो ये क्यों करता है, तो आयो बेटा इसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, ये कोनिफर जो होते हैं ना वो हिल एरिया में होते हैं, ऐसे हिल पे होते हैं। तो हिल पे होंगे तो यहाँ पे उसके पौधे होंगे, इस तरीके से पौधे होंगे। अब आप ही सोचो इस हिली एरिया पे, यहाँ पे पानी कहाँ आएगा, पानी तो जल्दी होगा नहीं, पानी तो नीचे डाउन पे रहेगा। मतलब यहाँ पर यदि पौधे हो रहे हैं तो उनको तो पानी की बहुत ही स्कार्सिटी फील करती होंगी, तो ये ऑलरेडी पानी है नहीं, और जो पानी है उसको कभी नहीं चाहेंगे लूज करना। इसका मतलब उनके अंदर ये हैबिट होगी हम वाटर को होल्ड करें और ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करें। तो रिड्यूसिंग एटीट्यूड होगा किसके लिए, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने की चाहत होगी। तो वैसी स्थिति में क्या क्या करेंगे, अब देखो ब्रॉड लीफ, जब लीफ ब्रॉड होगा तो फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा, स्टोमाटा संख्या ज्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए याद होगा ये क्या करते हैं, ये ऐसे ब्रॉड है तो ये ब्रॉड नहीं करते, बल्कि ये क्या हो गया, ये इसका मिड ड्रिप हो गया, ये हो गया मिड ड्रिप, और ये इसके वेन्स हो गए। तो ये क्या करेगा, इसके वेन को हटा देगा, सो डैट कि ये पूरा का पूरा लीफ ऐसे दिखाई दे निडल के रूप में। इसका मतलब लैमिना खत्म करेगा, ना कि लैमिना देगा, माइंड वेल। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि पाइनस में लीफ निडल की तरह दिखता है। क्यों, उसकी लैमिना नहीं होती, वेन्स नहीं होगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके। गॉट इट। नाउ सुपरफिशियल स्टोमाटा, ये भी नहीं होगा। आप ही सोचो यदि सुपरफिशियल स्टोमाटा यहाँ पे होगा या यहाँ पे भी सुपरफिशियल स्टोमाटा हो तो एयर कांटेक्ट जल्दी होगा, तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। इसे कभी नहीं चाहेगा कि हम अपना जो स्टोमाटा वो ऊपर में रखें, वो नीचे छिपा के रखेगा, उसको बोलते हैं संकन स्टोमाटा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया हमारा। देन थिक क्यूटिकल, ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे क्यूटिकल जो होता है ऊपर के क्लियर होता है, तो जैसे थिकल का ये हमारा क्यूटिकल का लेयर मोटा होता जाएगा, तैसे तैसे हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर उसकी जो वाटर लॉस है वो रिड्यूस होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर लॉस। तो जितना मोटा वाटर लॉस उतना ही कम होगा। गॉट इट। तो ये सही है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता, ये हमने पहले भी देख लिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर ये हो गया। गॉट इट। तो ये आंसर हो गया बेटा। एंड दिस इज द, अभी जो मैंने बताया उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। और दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो ये कैसे क्यूटिकल इतना मोटा हो गया, मोटा होने से क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। दूसरा मैंने क्या बताया, देखो स्टोमाटा जो है वो अंदर की तरफ चला गया है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर की तरफ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, वो नीचे गया के वो ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब स्टोमाटा छिपा हुआ है। दे डोंट वांट टू लॉस देयर वाटर, इसीलिए ऐसा कंडीशन बनाया उसने। दूसरा जो है यहाँ पर और भी बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं। एनसीईआरटी में आपको 3 पॉइंट्स दिया है, उससे हम समझ में आता है कि किस तरीके से वाटर का लॉस वो रिड्यूस करते हैं और जीरोमॉर्फिस हो करते हैं और वाटर को होल्ड करके सर्वाइव करते हैं। गॉट इट। तो बेटा इस तरीके से यस, तो आई हैव कंप्लीटेड योर फियर आउट। अब आपको डर नहीं लगना चाहिए, किससे, यस, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी या किसी भी प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल से। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो गया बेटा। एक बार बहुत ईमानदारी से मेरे सारे इस लेक्चर को देखो और 20 से 30 मिनट्स के अंदर आपको लगेगा कि सारा क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, और डू योर बेस्ट, गेट योर ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।